हॉस्पिटल में उपलब्ध करवाते थे। और इसमें भी हम लोगों ने तमाम संस्थाओं को जोड़ा था कि ऐसा ना हो कि हमारा जो डॉक्टर है या जो हमारा हेल्थ वर्कर है, अगर हम घटिया पीपी किट देंगे तो वह एक कोरोना कैरियर का काम कर लेगा। और इसके लिए हम लोगों ने इसको बहुत सख्ती के साथ रोका कि नहीं, हम हर एक स्तर पर इसकी जांच करेंगे और जांच करवाने के बाद ही फिर हम लोगों ने इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का कार्य किया। इसमें अलग अलग संस्थाओं से हम लोगों ने इसकी जांच कराई। खासतौर पर यहां पर जो हमारी जांच करने वाली संस्थाएं थी, इसमें हमने एसजीपीजीआई को भी, आईआईटी कानपुर को भी इसके साथ जोड़ा था, केजीएमयू के विशेषज्ञों को भी इसके साथ जोड़ा था। और इसके साथ ही हम लोगों ने जो भी यहां पर प्रदेश के अंदर इसके बारे में अन्य जो कार्य होने थे, उन सभी कार्यक्रमों को भी आगे बढ़ाने के लिए हम लोगों ने प्रदेश के अंदर एक एक पीपी किट की जांच, पल्स ऑक्सीमीटर या फिर अन्य जिस भी प्रकार के थर्मामीटर का उपयोग होना था, इन सभी चीजों की हर एक स्तर पर जांच होती थी। लेकिन हमें एक चीज और देखना पड़ेगा। यहां पे दिल्ली में शासन करने वाली राजनीतिक दल के भी एक व्यक्ति ने आकर के यहां पर यह आरोप लगाया था कि पल्स ऑक्सीमीटर में दिल्ली में शासन करने वाले राजनीतिक दल के भी एक व्यक्ति ने आकर के यहां पर यह आरोप लगाया था कि पल्स ऑक्सीमीटर में किसी एक जनपद में घोटाला हुआ है। हम लोगों ने जांच कराई। महोदय, पल्स ऑक्सीमीटर या फिर इससे संबंधित जो थर्मामीटर थे या पीपी किट थी, पीपी किट तैयार की तो यही पीपी किट हमें 250 रुपये से लेकर 500 रुपये में भी पड़ने लग गई थी। ये मार्केट का डिमांड एंड सप्लाई का भी नियम भी है। अगर डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम है तो दाम ज्यादा होगा, लेकिन जब सप्लाई ज्यादा हो जाए, डिमांड कम होगा तो दाम अपने आप कम होगा। और यही चीज इन सभी चीजों के साथ भी जुड़ी रही। हम लोगों ने दिल्ली के रेट मंगाए। उन्होंने यहां के रेट को कोट किया था कि 1800 से लेकर के 4900 रुपये में, यानी 4900 में पल्स ऑक्सीमीटर और थर्मामीटर खरीदे गए। हम लोगों ने दिल्ली के रेट मंगाए थे। दिल्ली के रेट क्या थे? 10,000 से लेकर के 50,000। ये दिल्ली सरकार ने खरीदे हैं। और उनको जब बताया गया कि एक मीडिया के एक जो है प्रतिनिधि ने उनको पूछा कि भाई आप तो यूपी के बारे में कहते हैं घोटाला, लेकिन ये दिल्ली में क्या हुआ है, ये दिल्ली में क्या कर रहे हो तुम? आपने देखा होगा उसके बाद से कभी उनकी जुबान दूसरी बार खुली नहीं है। क्योंकि जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, जैसे जीवन भर किया है तो वैसे तो व्यक्ति बोलेगा। और वही उनके द्वारा यहां पर व्यक्त किया गया। पूरी ईमानदारी, पूरी प्रतिबद्धता के साथ पूरी टीम ने काम किया है, एक टीम वर्क हुआ है। और कोरोना प्रबंधन के अंदर वह सभी कार्य हर एक स्तर पर देखने को मिला है। ये जितना कार्य कर पाए हैं, ये केवल सरकारी पैसा इसमें नहीं लगा। हमारी लैब्स वगैरह बनाने में सरकार के पास से पैसा बहुत कम लगा। ये पैसा हमें सीएसआर से जो पैसा मिला, जनप्रतिनिधियों ने जो पैसा दिया, विभिन्न संगठनों और संस्थाओं ने जो पैसा दिया, उससे मिले हुए पैसे से हमने लैब्स बनाई, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया। भारत सरकार ने हमें सहयोग किया। उसका परिणाम था कोरोना प्रबंधन को। और उस दौरान जो चीजें आई, मंत्री परिषद की कमेटी, वित्त मंत्री की अध्यक्षता में जो कमेटी बनी थी, उस कमेटी ने जो रिकमेंड किए थे श्रमिकों के लिए, पहले अनुमान नहीं था लॉकडाउन कितने दिन चलेगा। हम मानते थे 2 दिन, 4 दिन, 1 सप्ताह। पलायन होगी इतनी बड़ी संख्या में, इसके लिए कोई तैयार नहीं था। प्रदेश के हमारे बच्चे अन्य जगहों पर हैं, उनके सामने संकट आएगा, ये कोई भय नहीं था। लेकिन
उत्तर प्रदेश पहला राज्य है जिस राज्य ने श्रमिकों के लिए, स्ट्रीट वेंडर के लिए, कुली पल्लेदार के लिए, रिक्शा चालक के लिए, रिक्शा चलाने वाले जितने भी किया। देखिए नेता प्रतिपक्ष जी, महत्वपूर्ण यह नहीं होता है कि आप कितना उसको भरण पोषण भत्ता दे रहे हैं, महत्वपूर्ण राशि की नहीं होती है। डूबते को तिनका का सहारा है। आप बेसिक शिक्षा के मंत्री रहे हैं और आपने कहावत सुनी होगी, उसके लिए राशि नया जीवन देने वाली राशि थी। और यह पैसा उत्तर प्रदेश सरकार ने देना